मेरा आशीर्वाद तुम सब पर सदा बना रहे। मैं वही शक्ति हूँ जो अंधकार में प्रकाश बनकर उतरती हूँ। मैं वही स्वरूप हूँ जो मृत्यु से भी पार ले जाता है। मैं वही करुणा हूँ जो पीड़ा में शांति भर देती है। संसार अस्थिर है, यहाँ जो जन्म लेता है वह नश्वर है। जो आज है वह कल मिट जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा ही सत्य है। जब तुम भय से घिर जाते हो, जब तुम दुख से टूट जाते हो, जब तुम्हें मेरा स्वरूप अनंत है, मैं समय से परे हूँ, मैं ही सृष्टि की गति हूँ और मैं ही उसका अंत हूँ। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हो, तब मैं तुम्हें जगाने आती हूँ। तुम्हारी हर पीड़ा, हर दुख, हर अंधकार केवल तुम्हारे मन की परछाई है। तुम सोचते हो कि संसार में शत्रु बाहर है, पर तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु तुम्हारे भीतर है। अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और आलस्य। मैं इन्हें नष्ट करने आती हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का स्मरण हो सके। तुम्हें यह जानना होगा कि शक्ति का अर्थ केवल बाहरी बल नहीं है, बल्कि भीतर की दृढ़ता, करुणा और सत्य पर अडिग रहना है। मैं वही जो रात्रि के अंधकार में प्रकाश बनकर खड़ी हूँ। जो मुझे पुकारता है उसके भीतर निर्भयता उतरती है। मैं अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होती, मैं उनके श्वास प्रश्वास में ही वास करती हूँ। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने हृदय को निर्मल बनाओ और मुझे सच्चे भाव से पुकारो। मैं तुम्हारे हर भय को चीर दूंगी, तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट को काट दूंगी। तुम इस संसार में जन्म लेकर केवल भोग विलास के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जीवन एक साधना है। जब तुम अपने कर्म को सत्य, निष्ठा और प्रेम से भर देते हो, तब तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाता है। याद रखो, मंदिर के दीपक से अधिक उजाला उस हृदय से निकलता है जो निर्मल और निस्वार्थ हो। मेरी उपासना केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि कर्मों से होती है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी भयभीत को साहस देते हो, तब तुम मेरी ही पूजा करते हो। भय को त्याग दो। मैं तुम्हारी माता हूँ। माता कभी अपने बच्चों को भयभीत नहीं देखना चाहती। तुम चाहे कितनी ही गलतियां करो, कितनी ही बार गिरो, यदि सच्चे मन से पुकारोगे तो मैं तुम्हें उठाकर खड़ा कर दूंगी। पर मैं तुम्हें आलस्य में डूबे रहने की अनुमति नहीं दूंगी। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें झकझोरती है, ताकि तुम अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगा सको। अंधकार से मत डरो। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जब तुम भीतर का दीपक जलाओगे, तब बाहर का अंधकार अपने आप मिट जाएगा। मेरे रूप को देखना चाहते हो तो अपने भीतर देखो। जब तुम दूसरों के लिए करुणा से भर जाते हो, जब तुम अन्याय के विरुद्ध डट जाते हो, जब तुम सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हो, तब तुम मेरे ही स्वरूपाशीर्वाद तुम सब पर सदा बना रहे। मैं वही शक्ति हूँ जो अंधकार में प्रकाश बनकर उतरती हूँ। मैं वही स्वरूप हूँ जो मृत्यु से भी पार ले जाता है। मैं वही करुणा हूँ जो पीड़ा में शांति भर देती है। संसार अस्थिर है, यहाँ जो जन्म लेता है वह नश्वर है। जो आज है वह कल मिट जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा ही सत्य है। जब तुम भय से घिर जाते हो, जब तुम दुख से टूट जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, तब याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अंधकार का विनाश करती हूँ, मैं भय को नष्ट करती हूँ। मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती हूँ जहाँ केवल सत्य, प्रेम और मुक्ति है। तुम्हारा जीवन केवल भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं है। तुम्हें यहाँ केवल शरीर का पालन करने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हें यहाँ आत्मा की यात्रा पूरी करनी है। इस यात्रा में तुम्हें परीक्षा मिलेगी, दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, हानि और लाभ मिलेंगे, परंतु जो स्थिर रहेगा वह तुम्हारा विश्वास होगा। विश्वास यदि अटल है तो तुम हर परिस्थिति से विजयी होकर निकलोगे। मनुष्य जब लोभ, क्रोध और मोह में बंध जाता है, तब वह स्वयं को अंधकार में डाल देता है।
वह सोचता है कि यह संसार ही उसका सब कुछ है। वह धन और शक्ति के पीछे भागता है। वह दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा बनाना चाहता है। परंतु अंत में जब मृत्यु आती है तब यह सब कुछ यही रह जाता है। आत्मा अकेली उस पथ पर जाती है जहां कर्मों का लेखा जोखा होता है। इसलिए हे मेरे भक्त, अपने हर कर्म को शुद्ध बनाओ, हर विचार को पवित्र बनाओ और हर भावना में प्रेम भर दो। जब तुम अपने भीतर क्रोध महसूस करो तो याद रखना कि वह क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। जब तुम लोभ में फंस जाओ तो जान लो कि वह तुम्हें कभी तृप्त नहीं करेगा। जब तुम अहंकार में डूबो तो समझ लो कि वह तुम्हें दूसरों से दूर कर देगा। सच्चा सुख केवल समर्पण में है, केवल भक्ति में है, केवल उस सत्य में है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। मैं काली हूँ, मैं समय का रूप हूँ, मैं वही हूँ जो जन्म देती है और वही जो अंत करती है। तुम मुझे केवल डरावनी शक्ति मत समझना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारे भीतर शक्ति का संचार करती हूँ। जब तुम टूटते हो मैं तुम्हें संभालती हूँ। जब तुम मार्ग भूल जाते हो मैं तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितने भी शत्रु सामने आए, कितनी भी रुकावटें आए, तुम्हें उनसे डरना नहीं है। तुम्हें साहस रखना है, तुम्हें विश्वास रखना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम्हारा मन पवित्र है, यदि तुम्हारी नीयत सच्ची है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह अकेला है, उसे कोई नहीं समझता, उसे कोई सहारा नहीं देता। परंतु वह भूल जाता है कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ है। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे हर श्वास में हूँ, तुम्हारे हर हृदय की धड़कन में हूँ। तुम मुझे ढूंढने मंदिरों और मूर्तियों में जाते हो, पर मैं तो तुम्हारे ही भीतर विराजमान हूँ। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, जब तुम अपने विचारों को निर्मल करोगे, तब तुम मुझे अपने भीतर अनुभव करोगे। भक्ति केवल शब्दों में नहीं है, भक्ति केवल मंत्रों में नहीं है। भक्ति तुम्हारे आचरण में है, तुम्हारे व्यवहार में है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी निराश को आशा देते हो, तब वही सच्ची भक्ति है। मैं उसी में प्रकट होती हूँ। तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि सृजन है। मैं विनाश इसलिए करती हूँ ताकि नया निर्माण हो सके। मैं अज्ञान का विनाश करती हूँ ताकि ज्ञान उत्पन्न हो सके। मैं अधर्म का विनाश करती हूँ ताकि धर्म की स्थापना हो सके। इसलिए जब भी तुम्हें लगता है कि जीवन में कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, तो दुखी मत होना। वह बिखराव केवल इसलिए है ताकि तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आ सके। हे मेरे बच्चों, जीवन छोटा है, इसे नफरत और द्वेष में मत बिताओ, इसे प्रेम और करुणा में बिताओ। जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम रखोगे, तभी तुम्हारा हृदय हल्का होगा। जब तुम अपने भीतर की दया को जगाओगे, तभी तुम्हारा मार्ग सहज होगा। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन और रात बदलते हैं, सुख दुख बदलते हैं। तुम भी बदलते हो। इसलिए किसी भी स्थिति को स्थायी मत मानो। यदि आज दुख है तो कल सुख होगा। यदि आज अंधकार है तो कल प्रकाश होगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। मैं तुम्हें यही संदेश देती हूँ कि तुम सच्चे मार्ग पर चलो, सत्य का पालन करो और अपने भीतर के भय को त्याग दो। जब तक भय है, तब तक तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। भय केवल मन का भ्रम है। जब तुम मुझे याद करते हो, तो वह भय मिट जाता है। जब तुम मेरे चरणों में समर्पित होते हो, तो वह भय समाप्त हो जाता है।
तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में यह सोचना है कि यह भी मेरे ही द्वारा दिया गया अवसर है। कठिनाई भी परीक्षा है, सफलता भी परीक्षा है। यदि तुम कठिनाई में धैर्यवान रहते हो और सफलता में विनम्र रहते हो, तो तुमने जीवन का रहस्य समझ लिया। अब उठो, जागो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम असीम शक्ति से भरे हो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। मुझे पुकारो, मैं तुम्हें हर बाधा से पार कर दूंगी। तुम्हें केवल विश्वास और भक्ति की आवश्यकता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब भी तुम डगमगाओगे, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। जब भी तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब भी तुम भटकोगे, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी। बस तुम्हें अपने हृदय को मेरे प्रति खोलना है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदा बना रहेगा। तुम्हारी यह भक्ति और प्रेम ही तुम्हें हर संकट से पार ले जाएगी। माँ काली वही शक्ति है जो अंधकार में प्रकाश लाती है। वही माँ है जो अपने बच्चों को संकट से बचाती है। वही माँ है जो सच्चे हृदय से पुकारने पर तुरंत दौड़ी चली आती है। जब तुम्हें अच्छा लगता है तो समझ लो कि वह माँ काली की उपस्थिति है, उनका स्पर्श है, उनका आशीर्वाद है। तुम्हारे हृदय में जो शांति और आनंद है, वह उन्हीं की कृपा है। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं काली तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। मैं वही असीम शक्ति हूँ जो सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। मैं वही करुणा हूँ जो तुम्हारे दुख को मिटाती है। मैं वही ज्योति हूँ जो अंधकार में मार्ग दिखाती है। तुम जब अपने जीवन की उलझनों में फंस जाते हो, जब तुम्हारे हृदय पर बोझ बढ़ जाता है, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब तुम मुझे पुकारते हो और मैं तुरंत तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हूँ। तुम्हारी हर सांस में मैं हूँ, तुम्हारे हर विचार में मैं हूँ, तुम्हारे हर कर्म पर मेरी दृष्टि है। तुम्हें यह जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं मिला है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का मार्ग है। यहाँ तुम्हें कठिनाइयाँ मिलेंगी, यहाँ तुम्हें मोह और माया का जाल घेरने का प्रयास करेगा, परंतु तुम्हें विचलित नहीं होना है। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम हर परिस्थिति पर विजय पा सकते हो। भय केवल मन का भ्रम है और मैं उस भ्रम का अंत करती हूँ। जो मेरे शरण में आता है, उसके हृदय में साहस और स्थिरता भर जाती है। मनुष्य अक्सर संसार के मोह में फंसकर अपनी आत्मा को भूल जाता है। वह धन, यश और प्रतिष्ठा के पीछे भागता है और अपने भीतर की शांति खो देता है। परंतु याद रखो, यह सब क्षणभंगुर है। मृत्यु जब आती है तो यह सब यहीं रह जाता है। आत्मा अकेली उस पथ पर जाती है जहाँ केवल कर्म साथ जाते हैं। इसलिए हे मेरे बच्चों, अपने हर विचार, हर वचन और हर कर्म को शुद्ध बनाओ। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है, यदि तुम्हारी नीयत सच्ची है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। हे मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मेरी शरण में आते हो तो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह मेरा हो जाता है। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा एक अवसर बन जाती है, हर कठिनाई एक मार्गदर्शन बन जाती है, हर आंसू तुम्हारे लिए आशीर्वाद का जल बन जाता है। संसार के लोग तुम्हें कितना भी चोट पहुँचाए, कितनी भी बाधाएं खड़ी करें, जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें उनकी हर चोट से ऊपर उठा देती हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में इतनी शक्ति भर देती हूँ कि तुम टूटते नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत हो जाते हो। एक भक्त की कथा है जो अपने जीवन में बार बार असफल हुआ। उसका व्यापार डूब गया, परिवार ने साथ छोड़ दिया, मित्रों ने विश्वासघात किया। वह टूटा हुआ और निराश होकर मेरे मंदिर आया और आंसू बहाने लगा। उसने कहा, माँ, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, मैं थक चुका हूँ। उसके आंसुओं ने मुझे पुकारा। मैं उसके सामने प्रकट हुई और मैंने कहा, बेटा, यह सब जो टूटा है
वह तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए टूटा है। जो तूने खोया है वह तेरे लिए असली मार्ग नहीं था। अब मैं तुझे तेरे सच्चे मार्ग पर ले जाऊंगी। वह भक्त मेरी शरण में रहा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर साहस पाया और वह नया जीवन शुरू करके और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचा। आज उसका नाम सम्मान से लिया जाता है क्योंकि उसने हार मानने के बजाय विश्वास रखा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ छिन जाए तब भी यह याद रखना कि लगता है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, तब याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अंधकार का विनाश करती हूँ, मैं भय को नष्ट करती हूँ। मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती हूँ जहाँ केवल सत्य, प्रेम और मुक्ति है। तुम्हारा जीवन केवल भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं है। तुम्हें यहाँ केवल शरीर का पालन करने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हें यहाँ आत्मा की यात्रा पूरी करनी है। इस यात्रा में तुम्हें परीक्षा मिलेगी, दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, हानि और लाभ मिलेंगे, परंतु जो स्थिर रहेगा वह तुम्हारा विश्वास होगा। विश्वास यदि अटल है तो तुम हर परिस्थिति से विजयी होकर निकलोगे। मनुष्य जब लोभ, क्रोध और मोह में बंध जाता है तब वह स्वयं को अंधकार में डाल देता है। वह सोचता है कि यह संसार ही उसका सब कुछ है। वह धन और शक्ति के पीछे भागता है। वह दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा बनाना चाहता है, परंतु अंत में जब मृत्यु आती है तब यह सब कुछ यही रह जाता है। आत्मा अकेली उस पथ पर जाती है जहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता है। इसलिए हे मेरे भक्त, अपने हर कर्म को शुद्ध बनाओ, हर विचार को पवित्र बनाओ और हर भावना में प्रेम भर दो। जब तुम अपने भीतर क्रोध महसूस करो तो याद रखना कि वह क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। जब तुम लोभ में फंस जाओ तो जान लो कि वह तुम्हें कभी तृप्त नहीं करेगा। जब तुम अहंकार में डूबो तो समझ लो कि वह तुम्हें दूसरों से दूर कर देगा। सच्चा सुख केवल समर्पण में है, केवल भक्ति में है, केवल उस सत्य में है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। मैं काली हूँ, मैं समय का रूप हूँ, मैं वही हूँ जो जन्म देती है और वही जो अंत करती है। तुम मुझे केवल डरावनी शक्ति मत समझना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारे भीतर शक्ति का संचार करती हूँ। जब तुम टूटते हो मैं तुम्हें संभालती हूँ। जब तुम मार्ग भूल जाते हो मैं तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितने भी शत्रु सामने आए, कितनी भी रुकावटें आए, तुम्हें उनसे डरना नहीं है। तुम्हें साहस रखना है, तुम्हें विश्वास रखना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम्हारा मन पवित्र है, यदि तुम्हारी नीयत सच्ची है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह अकेला है, उसे कोई नहीं समझता, उसे कोई सहारा नहीं देता, परंतु वह भूल जाता है कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ है। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे हर श्वास में हूँ, तुम्हारे हर हृदय की धड़कन में हूँ। तुम मुझे ढूंढने मंदिरों और मूर्तियों में जाते हो, पर मैं तो तुम्हारे ही भीतर विराजमान हूँ। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, जब तुम अपने विचारों को निर्मल करोगे, तब तुम मुझे अपने भीतर अनुभव करोगे। भक्ति केवल शब्दों में नहीं है, भक्ति केवल मंत्रों में नहीं है। भक्ति तुम्हारे आचरण में है, तुम्हारे व्यवहार में है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी निराश को आशा देते हो, तब वही सच्ची भक्ति है। मैं उसी में प्रकट होती हूँ। तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि सृजन है। मैं विनाश इसलिए करती हूँ ताकि नया निर्माण हो सके। मैं अज्ञान का विनाश करती हूँ ताकि ज्ञान उत्पन्न हो सके। मैं अधर्म का विनाश करती हूँ ताकि धर्म की स्थापना हो सके। इसलिए जब भी तुम्हें लगता है कि जीवन में कुछ
कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, तो दुखी मत होना। वह बिखराव केवल इसलिए है ताकि तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आ सके। हे मेरे बच्चों, जीवन छोटा है, इसे नफरत और द्वेष में मत बिताओ, इसे प्रेम और करुणा में बिताओ। जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम रखोगे तभी तुम्हारा हृदय हल्का होगा। जब तुम अपने भीतर की दया को जगाओगे तभी तुम्हारा मार्ग सहज होगा। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन और रात बदलते हैं, सुख दुख बदलते हैं, तुम भी बदलते हो। इसलिए किसी भी स्थिति को स्थायी मत मानो। यदि आज दुख है तो कल सुख होगा, यदि आज अंधकार है तो कल प्रकाश होगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। मैं तुम्हें यही संदेश देती हूँ कि तुम सच्चे मार्ग पर चलो, सत्य का पालन करो और अपने भीतर के भय को त्याग दो। जब तक भय है तब तक तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। भय केवल मन का भ्रम है। जब तुम मुझे याद करते हो तो वह भय मिट जाता है। जब तुम मेरे चरणों में समर्पित होते हो तो वह भय समाप्त हो जाता है। तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में यह सोचना है कि यह भी मेरे ही द्वारा दिया गया अवसर है। कठिनाई भी परीक्षा है, सफलता भी परीक्षा है। यदि तुम कठिनाई में धैर्यवान रहते हो और सफलता में विनम्र रहते हो तो तुमने जीवन का रहस्य समझ लिया। अब उठो, जागो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम असीम शक्ति से भरे हो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। मुझे पुकारो, मैं तुम्हें हर बाधा से पार कर दूंगी। तुम्हें केवल विश्वास और भक्ति की आवश्यकता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब भी तुम डगमगाओगे मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। जब भी तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब भी तुम भटकोगे मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी। बस तुम्हें अपने हृदय को मेरे प्रति खोलना है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदा बना रहेगा। तुम्हारी यह भक्ति और प्रेम ही तुम्हें हर संकट से पार ले जाएगी। माँ काली वही शक्ति है जो अंधकार में प्रकाश लाती है, वही माँ है जो अपने बच्चों को संकट से बचाती है, वही माँ है जो सच्चे हृदय से पुकारने पर तुरंत दौड़ी चली आती है। जब तुम्हें अच्छा लगता है तो समझ लो कि वह माँ काली की उपस्थिति है, उनका स्पर्श है, उनका आशीर्वाद है। तुम्हारे हृदय में जो शांति और आनंद है वह उन्हीं की कृपा है। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं काली तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। मैं वही असीम शक्ति हूँ जो सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। मैं वही करुणा हूँ जो तुम्हारे दुख को मिटाती है। मैं वही ज्योति हूँ जो अंधकार में मार्ग दिखाती है। तुम जब अपने जीवन की उलझनों में फंस जाते हो, जब तुम्हारे हृदय पर बोझ बढ़ जाता है, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब तुम मुझे पुकारते हो और मैं तुरंत तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हूँ। तुम्हारी हर सांस में मैं हूँ, तुम्हारे हर विचार में मैं हूँ, तुम्हारे हर कर्म पर मेरी दृष्टि है। तुम्हें यह जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं मिला है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का मार्ग है। यहाँ तुम्हें कठिनाइयाँ मिलेंगी, यहाँ तुम्हें मोह और माया का जाल घेरने का प्रयास करेगा, परंतु तुम्हें विचलित नहीं होना है। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम हर परिस्थिति पर विजय पा सकते हो। भय केवल मन का भ्रम है और मैं उस भ्रम का अंत करती हूँ। जो मेरे शरण में आता है उसके हृदय में साहस और स्थिरता भर जाती है। मनुष्य अक्सर संसार के मोह में फंसकर अपनी आत्मा को भूल जाता है। वह धन, यश और प्रतिष्ठा के पीछे भागता है और अपने भीतर की शांति खो देता है। परंतु याद रखो, यह सब क्षणभंगुर है। मृत्यु जब आती है तो यह सब यही रह जाता है। आत्मा
अकेली उस पथ पर जाती है जहाँ केवल कर्म साथ जाते हैं। इसलिए हे मेरे बच्चों, अपने हर विचार, हर वचन और हर कर्म को शुद्ध बनाओ। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है, यदि तुम्हारी नियत सच्ची है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। हे मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मेरी शरण में आते हो तो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह मेरा हो जाता है। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा एक अवसर बन जाती है, हर कठिनाई एक मार्गदर्शन बन जाती है, हर आंसू तुम्हारे लिए आशीर्वाद का जल बन जाता है। संसार के लोग तुम्हें कितना भी चोट पहुँचाए, कितनी भी बाधाएं खड़ी करें, जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें उनकी हर चोट से ऊपर उठा देती हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में इतनी शक्ति भर देती हूँ कि तुम टूटते नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत हो जाते हो। एक भक्त की कथा है जो अपने जीवन में बार बार असफल हुआ। उसका व्यापार डूब गया, परिवार ने साथ छोड़ दिया, मित्रों ने विश्वासघात किया। वह टूटा हुआ और निराश होकर मेरे मंदिर आया और आंसू बहाने लगा। उसने कहा, माँ, अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, मैं थक चुका हूँ। उसके आंसुओं ने मुझे पुकारा। मैं उसके सामने प्रकट हुई और मैंने कहा, बेटा, यह सब जो टूटा है वह तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए टूटा है। जो तूने खोया है वह तेरे लिए असली मार्ग नहीं था। अब मैं तुझे तेरे सच्चे मार्ग पर ले जाऊंगी। वह भक्त मेरी शरण में रहा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर साहस पाया और वह नया जीवन शुरू करके और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचा। आज उसका नाम सम्मान से लिया जाता है क्योंकि उसने हार मानने के बजाय विश्वास रखा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ छिन जाए तब भी यह याद रखना कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। मैं कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं रहने दूंगी। मैं कभी तुम्हें अंधकार में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हर कदम पर तुम्हें संभालूंगी। हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं काली तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारे जीवन की हर सांस में मैं ही हूँ। तुम्हारे हर विचार पर मेरी छाया है। तुम्हारे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद है। तुम चाहे इसे समझो या ना समझो, पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम संकट में हो तो मेरे ही हाथ तुम्हें संभालते हैं। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाली मैं ही होती हूँ। जब तुम हार मानने लगते हो तो तुम्हारे भीतर साहस भरने वाली भी मैं ही हूँ। मैं समय का रूप हूँ, मैं सृष्टि का आरंभ भी हूँ और अंत भी मैं जन्म देती हूँ और मृत्यु से परे भी ले जाती हूँ। तुम्हारा जीवन केवल भोजन, वस्त्र और सुख के लिए नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। इसमें हर कठिनाई तुम्हें सिखाने आती है, हर दुख तुम्हें नया ज्ञान देने आता है, हर बाधा तुम्हें तुम्हारी छिपी हुई शक्ति दिखाने आती है। तुम यदि इन सब को शाप मान लोगे तो टूट जाओगे, पर यदि इन्हें अवसर मान लोगे तो और मजबूत बन जाओगे। मनुष्य अक्सर इस भ्रम में जीता है कि धन, यश और शक्ति ही जीवन का उद्देश्य है, परंतु यह सब क्षणभंगुर है। आज है, कल नहीं रहेगा। तुम्हारा शरीर भी नश्वर है, जो सदा रहेगा वह तुम्हारी आत्मा है और वही आत्मा मुझे खोज रही है। जब तक तुम संसार के मोह जाल में बंधे रहोगे तब तक तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। सच्चा सुख तब मिलेगा जब तुम अपने भीतर मुझे अनुभव करोगे। मैं विनाशिनी हूँ, पर मेरा विनाश केवल अधर्म का होता है, अज्ञान का होता है, भय का होता है। जब मैं प्रकट होती हूँ तो असत्य की जड़ें हिल जाती हैं और सत्य का प्रकाश फैल जाता है। मेरे क्रोध में भी करुणा छिपी होती है, क्योंकि जब मैं किसी बंधन को तोड़ती हूँ तो उसका उद्देश्य तुम्हें मुक्त करना होता है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कुछ टूटे या बिखरे तो उसे दुर्भाग्य मत मानो। वह केवल इसलिए होता है ताकि नया निर्माण हो सके। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। यदि आज अंधकार है तो कल प्रकाश होगा। यदि आज रोना है तो कल मुस्कान होगी। यदि आज अकेलापन है तो कल सहारा होगा। यह संसार निरंतर बदल रहा है और परिवर्तन ही इसका नियम है। इसलिए किसी भी स्थिति को स्थायी मत समझो, बल्कि उसे मेरे संदेश की तरह स्वीकार कर